हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3D ज्योमेट्री के प्लेन टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक फिगर ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक फिगर है। इस फिगर के बेस पे हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या चीज़। क्लियर? तो ध्यान से समझना। चलो इनको सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं इनका। इसका मैंने नेमिंग कर दिया। लेट से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको एक्सिस ऑफ एक्स, राइट। दिस इज एक्सिस ऑफ एक्स एंड ये जो एक्सिस है इसको मैंने ले लिया लेट से वाई एक्सिस और इसको ले लिया मैंने जेड एक्सिस। क्लियर है? अब ये एक्सिस ऑफ एक्स पर मान लेता हूँ एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है ए। इस ए पॉइंट को कट कर रहे हैं। एक्सिस ऑफ वाई पर ये बी पॉइंट को कट कर रहे हैं। एक्सिस ऑफ जेड को ये सी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक्सिस ऑफ एक्स पर जब ये कट करेगा तो इंटरसेप्ट जो होगा एक्सिस ऑफ एक्स पर y और z ये दोनों जीरो होंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा ओरिजिन है, बीच का पॉइंट। इस ओरिजिन से लेकर के a पॉइंट तक का डिस्टेंस मेरे पास ये मान लेता हूँ कि मेरे पास कितना है। लेट से ये a है, ठीक है। तो a 0 0 ये मेरे पास एक्सिस ऑफ x के कोऑर्डिनेट्स हो गए a पॉइंट पे। क्लियर? अब मैं बात करता हूं यहां पर मेरे पास B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। B पॉइंट पर यानी कि ये एक्सिस ऑफ Y है। एक्सिस ऑफ Y पर B पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो B पॉइंट पर एक्सिस ऑफ Y पर केवल और केवल मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा? यहां पर मुझे केवल B पॉइंट मिलेगा। तो मैंने यहां पे केवल B ले लिया, यानी एक्सिस ऑफ आपको केवल B मिलना है और जो x है और z है दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0 होंगे। यू गॉट माय पॉइंट? यानी कि B पॉइंट अगर एक्सिस ऑफ x पर है, ओरिजिन से लेकर के B तक का जो डिस्टेंस है अगर वो B है, ठीक है, तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? 0 B 0। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, क्योंकि अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन होगा तो आप मान के चलो कि ये 3D ज्योमेट्री और खासकर प्लेन आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको प्रॉपर तरीके से की बात एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जेड एक्सिस पे जो पॉइंट सी है, ओरिजिन से लेकर के सी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास? लेट से सी है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, एक्स भी 0 क्योंकि जेड एक्सिस की बात हो रही है, y भी 0। क्या बचेगा आपके पास? ओनली c, यानी कि एक्सिस ऑफ z पर जितना इंटरसेप्ट किया है इसने वो वैल्यू आएगी। ये बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ये हमारे पास ऐसा प्लेन है। हम इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म अगर याद हो आपको, हमने स्ट्रेट लाइन में आपको सिखाया था कि वहाँ पर एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ वाई को कोई लाइन किस तरह से कट करती है। ए और बी इंटरसेप्ट थे। यहाँ पर हमारे पास प्लेन के केस में कंडीशन क्या है हमारे पास? ठीक है, 3 एक्सिसेस आर देयर, इस वजह से, और ये प्लेन की बात हो रही है। क्लियर? चलो एक बढ़िया सी डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको। ठीक, ये आएगा आपके पास द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन intercepting लेंस हमने जो लेंस लिए हुए वही लेंस ले लेते हैं, A B एंड C। हमने ये लेंस ले लिए हैं ABC विद एक्सिस ऑफ x, विद
x एक्सिस, राइट, y एक्सिस, क्लियर, एंड z एक्सिस, क्लियर, z एक्सिस। ठीक है, इनको आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे रेस्पेक्टिवली, राइट, रेस्पेक्टिवली, राइट, इज। अब आपको मेन इक्वेशन लिखनी है कि क्या बन के आएगी इक्वेशन, क्लियर है ना, कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या आएगा, जिस तरह से आपने 11वीं क्लास में सीखा था उसी बेस पे इसको लिखते हैं हम लोग। हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो आएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1। दैट्स इट, बस। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है, इसके बेस पे हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स ले जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल प्रूफ की बात अगर करें तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इतना काफ़ी डिटेल है इसमें, और एग्जामिनेशंस में मोस्टली क्वेश्चंस आपके जो डायरेक्ट आ रहे हैं वो इसी बेस पे आ रहे हैं। सिंपल अगर प्रूफ करना है तो आपको मालूम है, अगर मेरे पास एक कोई पॉइंट है पी क्यू आर, अगर हम पॉइंट ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे जो कोऑर्डिनेट x माइनस है, p इंटू एक्स माइनस है, q इंटू वाई माइनस जीरो है ना, एंड आर जेड माइनस जीरो, ये हमने जो पॉइंट्स लिए हैं उसके बेस पे हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ABC ले रखा है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, अगर हम बात करें अगर हमने ये फर्स्ट इक्वेशन बनाया प्लेन की और उसको सेटिस्फाई करने की बात करें तो अल्टीमेटली ये मेरे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी लैम्डा टाइम्स लेकर के उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ज़्यादा प्रूफ में नहीं जाएंगे, हमारे पास सिंपल ये एक इक्वेशन आ गई, इसी इक्वेशन के बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है आपके पास, राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 2, -3 एंड 4। सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें ये बात पता है कि हमारी इक्वेशन क्या होती है जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन, राइट, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगी हमारी, राइट, किसकी बात हो रही है, इंटरसेप्ट फॉर्म की, राइट। उसके इंटरसेप्ट हमारे पास इंटरसेप्ट्स, ठीक है, इंटरसेप्ट्स फॉर्म, इंटरसेप्ट्स आर ABC, इफ इंटरसेप्ट्स आर ABC देन ए आपको पता है कौन सा है, एक्सिस ऑफ x पे, B एक्सिस ऑफ y एंड C एक्सिस ऑफ z पे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है उसको लिख लेते हैं। ये हो गया आपके पास x अपॉन a, ठीक है, प्लस ये हो गया आपके पास y अपॉन b, प्लस ये प्लस आएगा, ये हो गया आपके पास z अपॉन c इक्वल्स टू कितना होता है, u1, राइट। अब एज पर क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन है, बहुत ध्यान समझना। आई एम 100% श्योर, अगर आपने प्रॉपर तरीके से कॉपी पेन लेकर के बैठ करके अपने क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट किए, जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, 3D ज्योमेट्री आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगी इन फ्यूचर ऑल्सो। अगर आप BSc BTech कहीं पे भी एक मिलेगी, आपको मिलनी श्योर है, तो आप परेशान नहीं होगे 3D के नाम से, ठीक है। इन फ्यूचर जब n डायमेंशंस होंगे आपके पास तब भी आप परेशान होगे। 3D में थोड़ा सा परेशानी आती है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको टेंसर एनालिसिस या कुछ भी करते समय आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ध्यान से देखो, तो अब आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव हियर, राइट, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 4। ओके, देन हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है, या इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज इक्वल्स टू कितना होगा, ध्यान से देखो, ये आएगा आपके पास x अपॉन y अपॉन एंड z अपॉन, राइट। सबके पहले प्लस लगा दो। अब जो जो वैल्यूज गिवन है वो रख दो। a की वैल्यू कितनी है, अपॉन a,
बी की वैल्यू कितनी है अपॉन -3, सी की वैल्यू कितनी है अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, कंसेप्ट को समझना है, आप आराम से कर पाओगे। अब सिंपल वे में क्या करना है आपको, इसमें यहाँ पर इसको एलसीएम ले लिया आपने। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी दी है, हमने गलती से यहाँ पे लिख दिया ए, तो अल्टीमेटली हमारा ए की वैल्यू कितनी है 2 है, राइट, तो हेयर 2 ऑल्सो। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखो, जब आप एलसीएम लोगे कितना आएगा 12, ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 6x माइनस 4y, इजंट इट, ठीक है, प्लस 3z इक्वल्स टू 1। तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूँ 6x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू 12। तो ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन, राइट, ये हो गई आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन, इम्प्लाइज दैट लगाना होगा, दैट्स इट। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट axes at A, B and C respectively such that centroid of a triangle ABC is 1, -2, 3. Find the equation of the plane. Simple. देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है और आई होप हो सकता है आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये दिख जाए। यहाँ पे जो मेन की फैक्टर है क्वेश्चन में, देखो भाई, x अपॉन ए, वाई अपॉन प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, क्लियर है, इक्वल्स टू 1। ये तो इक्वेशन है, ए बी सी पता लगे, आप वैल्यू लगाओ, दैट्स इट। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो सेंट्रॉइड है, ट्राइंगल का जो सेंटर है सेंट्रॉइड फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे ए बी सी मिलेगा कैसे, क्लियर है। आपके पास जो इनका सेंट्रॉइड है, उस सेंट्रॉइड, ये कह रहा है कि सेंट्रॉइड ऑफ द सेंटर इज 1, -2 and 3, इजंट इट। समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम बात करें अगर यहाँ पर, तो सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है वो हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान से समझना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सेंट्रॉइड क्या होता है एग्जैक्टली ये समझ लो। जब भी हम सेंट्रॉइड की बात करेंगे, सेंट्रॉइड, राइट, सेंट्रॉइड इक्वल्स टू, ये होता है आपके पास अगर कोऑर्डिनेट्स या वर्टिसेस हमारे पास किसी ट्रायंगल के x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, x3 y3 z3 है, उस कंडीशन में मेरे पास कंडीशंस क्या आएंगी, मेरे पास जो आएगी ये आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, राइट, समझ आ रही बात, अपॉन 3, क्लियर है, कॉमा, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास दूसरी वैल्यू आएंगी y1 प्लस y2 प्लस y3, राइट, अपॉन 3। इसी तरीके से क्या आएगा z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है। आपके अपने पर्सनल नोट्स बनने चाहिए, ये सारी क्वेश्चंस वहाँ होने चाहिए, एग्जैक्टली समझ में आ रही बात। चलिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है मुझे, ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो सेंट्रॉइड है, दूसरी बात हमारे पास क्या है, उसका सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 वैल्यू किसकी है, 1 वैल्यू किस चीज की है, ठीक है। ये जो 1 है ये है, आपको ये बता रहा है, ये 1 इस चीज की वैल्यू है, -2 इसकी वैल्यू है और 3 इसकी वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। चलो करके देखते हैं, ध्यान से समझना। अब अगर यहाँ पर मेरे पास एक नॉर्मल ट्रायंगल होता तो उस कंडीशन में क्या होता भाई, देखो ध्यान से, इसके वर्टिसेस तो यहाँ पे क्या होंगे, आपको ऑलरेडी पता है, पिछले अभी लेक्चर में मैंने बताया है जस्ट अभी, कि इसके जो एक्सिस ऑफ एक्स पे क्या होगा, a 0 0, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई, a, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं, हमारे पास इस कंडीशन में ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, राइट, और ये हो गया आपके पास 3, क्लियर है, ये वैल्यूज़ हो गई। इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये कितना आएगा, a 0 0, क्लियर, अपॉन 3, क्लियर। इसी तरीके से मेरे पास क्या आएगा, 0 प्लस b प्लस 0, ठीक है, अपॉन 3। इसके बाद क्या आएगा, 0 प्लस 0, राइट, प्लस c अपॉन 3, यही तो आएगा, ठीक है। अब क्या आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो, वीडियो पॉज करके आप ए बी सी की वैल्यू निकाल के कमेंट में लिख के दो कि आपकी ए बी सी की वैल्यू कितनी आई। समझ आ रही बात। अगर आपने ए बी सी निकाल लिया तो बस हो गया काम,
देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं अगर इसको प्रॉपरली लिखूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1 - 2 and 3, राइट। यही वैल्यू होगी, ये किसके बराबर होगी, a/3, राइट, दिस इज a, ठीक है, एंड b/3 एंड c/3, इजंट इट, यही वैल्यू आनी है आपके पास। क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर मैं कंपेयर कर लूँ, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट a/3 = 1. This implies that the value of a is 3, right? So b/3 equals to -2. This implies that b equals to -6 and c/3 equals to 3. This implies that the value of c is 9, right? You have ABC, right? Then, right, हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन is x/a plus y/b plus z/c, right, equals to 1. Now put the values, putting, पूरे एक चीज़ लिखना होता है आपको, ठीक है, put a b c here, we get, क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखो, ये हो गया आपके पास x अपॉन, कितना आया था x की वैल्यू, x की वैल्यू है मेरे पास 3, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज 3, तो ये हो गया मेरे पास x की वैल्यू अपॉन 3, क्लियर है, एंड प्लस y अपॉन कितना, -6, ओके, एंड प्लस z की वैल्यू है आपके 9, ओके, द वैल्यू ऑफ दिस इज 9, तो z अपॉन 9 इक्वल्स टू 1. अब क्या करोगे यहाँ पे, जस्ट टेक एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 18, तो मैं इधर 18 पहुँचा देता हूँ, क्लियर है। यहाँ कितना आएगा 6x - 3x, क्लियर है, समझ आ रही बात, प्लस कितना आएगा आपके पास 2z, क्लियर, 18 तो बनाना था, तो 2z, तो ये जो इक्वेशन बन के आई है आपके पास, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, समझ आया होगा आपको आराम से। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है। कंसेप्ट को समझना बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ने जा रहे हो आप, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन चाहिए हमें ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर, क्लियर है, समझना ध्यान से क्या करेंगे। चलो इसके लिए मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, लेट से मेरे पास प्लेन ये है, क्लियर, ये मेरे पास प्लेन है। अब इस प्लेन पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, चलो मैं प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, लेट से मेरे पास ये एक परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, दिस इज ये प्लेन है मेरे पास, इस प्लेन का नाम मैं पाई दे सकता हूँ, ठीक है, इट शुड बी पाई, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास ये हो गया n, ठीक है, n वेक्टर हमने ले लिया इसको, राइट, यहाँ तक क्लियर है। ये इस पर परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मेरे पास ये A पॉइंट है और ये मेरे पास एक पॉइंट P है, और यहाँ पर मैंने सपोज एक लाइन ले लिया, ठीक है, इस प्लेन पर, राइट, ये है मेरे पास, तो और अगर मेरे पास एक ओरिजिन है, ओरिजिन आपको मालूम कहीं से भी ले सकते हैं, तो मान लिया मैंने ओरिजिन, मोर कन्वीनियंटली मैंने यहाँ ले लिया, इसको मैं बोल सकता हूँ ओरिजिन, राइट, ओरिजिन, क्लियर, तो ये ओरिजिन है, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स, क्लियर है। तो इसको
जो यहाँ से जो P पॉइंट है उसको मैंने अगर लेट से R वेक्टर ले लूँ, इसको मैंने R वेक्टर ले लिया और यहाँ से यहाँ तक को OA को मैंने ले लिया A वेक्टर। ठीक है, समझ आ रही बात? तो अब ध्यान से समझना पूरी इक्वेशन क्या बनेगी, क्या डेफिनेशन होगी। क्लियर? ध्यान से। तो मैं यहाँ पे एक एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखता हूँ। द वेक्टर इक्वेशन, द vector equation of the plane, the vector equation of the plane passing through a point having a position vector पोजीशन वेक्टर हमारे पास जो अभी मैंने निकाला लेट से A है, A वेक्टर, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर A है, एंड नॉर्मल टू वेक्टर N। ठीक है, वेक्टर N जो हमारा है इसके नॉर्मल है। क्लियर? N इज, अब हम लोग अपनी इक्वेशन लिख देंगे। वो इक्वेशन क्या होगी वो लिखना, बहुत सिंपल सी इक्वेशन, राइट भाई। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या आएगी, ये वैल्यू क्या होगी, R माइनस एन। यू गॉट माई पॉइंट? R माइनस ए, यू गॉट माई पॉइंट? देखो तो कितना होगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ R माइनस ए, ये वेक्टर है मेरे पास दोनों, डॉट कितना होगा, N वेक्टर। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये लाइन और ये लाइन, ये एक प्लेन है AP, और यहाँ पर एक हमारे पास ये आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या, परपेंडिकुलर है। और A डॉट B कितना होता है, 0। ये कितना आता है, 0। इसी चीज़ को अगर मैं और दूसरे वे में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो क्या हो सकता है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा, R वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर डॉट N वेक्टर। यू गॉट माई पॉइंट? R वेक्टर R डॉट N वेक्टर इक्वल्स टू A डॉट N वेक्टर। दैट्स इट, बस इतना सा काम करना है। क्लियर है? आराम से समझ में आ रहा होगा। बस इसके बाद अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, वहाँ से और अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सिंपल, हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, सिंपल बात समझ में आ रही होगी। रीज़न यही है, R हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है और ये हमने आर्बिट्रेरी चूज किया है। एक हमने ओरिजिन से कोई भी पॉइंट ले लिया, आर्बिट्रेरी चोजन है, राइट? समझ आ रही बात? तो इस तरह से करके हमारे पास OP की बात करूँ वो R वेक्टर आ गया और अल्टीमेटली हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये आया। क्योंकि AP, ठीक है, हम AP की बात कर रहे हैं। AP और कहाँ पे आ रहा है, ये नॉर्मल है N, ये दोनों आपस में एक प्लेन हमारे पास पाई, एक प्लेन पाई है, उस प्लेन पे ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो कंडीशंस दी हैं उसके हिसाब से ये समझ में आ गया होगा कि हमने R डॉट N यानी A और B अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो A डॉट B इक्वल्स टू 0 होता है, इस वजह से। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट having position vector 2i plus 3j minus 4k and perpendicular to the vector 2i minus j plus 2k, also reduce it to Cartesian form। ठीक है, इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करना भी सीख लेंगे। समझ आ रही बात? सबसे पहले क्या करोगे, आपको मालूम है इक्वेशन क्या होती है, R माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। या तो आप ये लगा दोगे या क्या लगाओगे आप, R डॉट एन इक्वल्स टू A डॉट एन। हमारे पास जो सॉल्यूशन है, अगर हम करना चाहें इसको, तो हमारे पास जो बेस्ट वे होगा इसको करने का वो क्या हो सकता है, हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन आपको मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आना है वो जो आना है वो यही आना है। आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे भाई R माइनस ए डॉट एन, तो R डॉट एन, ठीक है, माइनस A डॉट एन, इसको उठा करके 0 की तरफ ले जाएंगे तो अल्टीमेटली R डॉट एन इक्वल्स टू कितना आएगा,
ए डॉट एन, क्लियर है। तो ये आया आपके पास ए डॉट एन, क्लियर है, ये बात समझ में आया होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं सिंपल। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, तो चलो मेरे पास यहाँ पे आ गया आर वेक्टर डॉट, आर वेक्टर डॉट, यहाँ पे डॉट है ये ध्यान रखना, मैं ये डॉट कलर कर दिया मैंने, ठीक है, ये आपको डॉट दिखता रहेगा, ठीक है। आर डॉट यहाँ कितना आएगा, एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2i राइट, माइनस जे, सब कैप्स लगे हुए हैं ध्यान रखना, माइनस जे राइट, प्लस 2k कैप इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास 2i प्लस 3j माइनस 4k, क्लियर है, ये सब पे कैप है, डॉट 2i माइनस j प्लस 2k कैप, यही वैल्यूज आएंगे। अब आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ध्यान से देखो, आपको पता है i डॉट i 1, j डॉट j 1 एंड k डॉट k 1, इसके अलावा जितना भी होगा वो सब क्या हो जाएगा 0, मतलब i का j के साथ k के साथ जो भी डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा राइट। तो आपके पास क्या आया यहाँ से ध्यान से देखो, ये आया r डॉट 2i कैप प्लस माइनस j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू कितना आएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 3 माइनस का आएगा एंड माइनस का 8 आएगा, क्लियर है। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास माइनस का 7, क्लियर। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, आर वेक्टर डॉट 2i माइनस j प्लस 2k, यही वैल्यू बचनी है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, क्लियर है। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई जो हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है, ये हमें पूछा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस थिंग, पूछा है ना, ठीक है। तो ये कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, तो एक पॉइंट ही इस पर ने पासिंग कर दिया। अब कह रहा है रिड्यूस इट टू कार्टेशियन फॉर्म। अब ये रिड्यूस कैसे होता है भाई, ये ध्यान समझते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं रिडक्शन टू कार्टेशियन, ठीक, रिडक्शन टू कार्टेशियन फॉर्म, क्लियर। अब ये कार्टेशियन में कन्वर्ट कैसे होगी ये समझना है, बहुत सिंपल वे, इसीलिए मैंने बोला आपको कि मैं अभी जस्ट जब ये समझा रहा था आपको तो मैं इसमें रिडक्शन टू कार्टेशियन फॉर्म नहीं कराया, मैंने कहा कि जस्ट एक क्वेश्चन लेंगे वहाँ पे हम लोग समझ लेंगे प्रॉपरली क्या है। बस सिंपल क्या करना है आपको, ध्यान से समझना, आपको जो इक्वेशन लिखी उसको उतार लो दोबारा से, आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, ये है आर, ठीक है, वेक्टर डॉट 2i माइनस j प्लस 2k, ये वैल्यू है आपके पास, कैप्स आपको लगा के चलना है, इक्वल्स टू -7, यही वैल्यू है आपके पास। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर r की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, ठीक है, पुट r वेक्टर इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk। ये जो स्मॉल ट्रिक है ये आपका बहुत काम का है और आप बहुत से फॉर्मूले याद करने से बच जाएंगे। सिंपल, आपने वेक्टर आता है, आर की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, यू विल गेट कार्टेशियन फॉर्म, क्लियर। तो ये कितना आ गया, xi प्लस yj प्लस zk, राइट, कैप लगा दो आप यहाँ पे इनके, ये हो गया, और डॉट आ गया आपके पास, ये वैल्यू आई किसके बराबर 2i, ये हो गया आपका 2i माइनस j और प्लस 2k, क्लियर है, प्लस 2k इक्वल्स टू -7। आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितनी वैल्यू आएगी, ध्यान से देखो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट 2x माइनस y, ठीक है, और प्लस 2z इक्वल्स टू कितना आएगा -7। तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, कार्टेशियन प्लेन, क्लियर है। दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, समझ